तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुबड़े एल्डर को दिखाया जाता है जो बहुत सारे खतरनाक अटैक युनचेन पर कर रहा था और कहता है, युनचेन तू मेरे ट्राइब का ऐसे खजाना लेकर भाग नहीं सकता। वहाँ पर जो जैस्मिन होती है वह युनचेन से कहती है, युनचेन तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। अगर मैं अपनी पावर्स का उपयोग करके इस एल्डर को मार तो वो एल्डर भी नष्ट हो जाएगा और साथ ही साथ मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। वहाँ पर वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में चू फेंग पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन चू फेंग जियाओ ट्राइब की बंदूक को निकाल लेता है और तुरंत उस बंदूक से उस एल्डर पर शूट कर देता है। वह एल्डर तुरंत काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है और अपने चारों तरफ एक काफी पावरफुल शील्ड का निर्माण कर लेता है, जिससे वह गन की गोली से बच जाता है। वहाँ पर युनचेन भागने लगता है। वो एल्डर गुस्से में कहता है, युनचेन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और एक काफी खतरनाक अटैक फिर से युनचेन पर कर देता है। युनचेन इस अटैक से भाग नहीं पा रहा था, इसीलिए वह तुरंत गॉड ऑफ इविल की पावर का उपयोग करके अपनी फुल लिमिट का उपयोग करता है और तुरंत उस कुबड़े एल्डर पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। दोनों की पावर आपस में टकराती है, जिसमें युनचेन पीछे चला जाता है। उसके बाद हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो युनचेन की सीनियर होती है। वह जैसे युनचेन को खतरे में देखती है वह तुरंत वहाँ पर अपनी स्नो ईगल को समन कर लेती है और उस पर बैठकर वह तुरंत युनचेन की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पर वो जो कुबड़ा एल्डर होता है वह युनचेन को देखकर कहता है, अब कहाँ भागेगा बेटा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तू मेरे सेट का पूरा खजाना लेकर भागेगा। और वह युनचेन पर काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन तुरंत वह लेडी सीनियर युनचेन के पास आती है और उसे पकड़कर अपने बिस्ट पर बैठाकर वहां से भागने लगती है। वह कुबड़ा एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, युनचेन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इधर हमें दिखाया जाता है जो सीनियर होती है वह युनचेन को स्नो ईगल पर बैठाकर उड़ते हुए जा रही थी। वहां पर युनचेन अपनी सीनियर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, आप यहाँ पर। वहाँ पर वो सीनियर बोलती है, अरे तुम कई दिनों से सेक्ट में नहीं थे और मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, इसीलिए मैं जियाओ ट्राइब की तरफ जा रही थी। इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जियाओ ट्राइब की तरफ जा रही थी। और एक बात बताओ, ये कुबड़ा एल्डर तुम्हारे पीछे इतना ज्यादा गुस्से से क्यों पड़ा हुआ था? वहाँ पर युनचेन इस बात को बदल देता और कहता है, एक बात बताइए, आपको मेरी याद आ रही थी क्या कि आप मुझे ढूंढने के लिए जियाओ ट्राइब की तरफ आ गई? वहाँ पर वो लेडी काफी ज्यादा शर्माने भी लगती है और फिर कहती है, अरे मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इसीलिए तुम्हारा देखभाल तो करना मेरा फर्ज बनता है। उसके बाद वहाँ पर युनचेन कहता है, ये मिस्टिक बिस्ट तो एक कॉन्ट्रैक्ट बिस्ट है ना, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। आपके पास इतना ज्यादा पावरफुल बिस्ट, इसका मतलब आप एक काफी बड़ी फैमिली से रिलेट करती हैं। वहाँ पर वो सीनियर हाँ में सिर हिलाती और वो काफी ज्यादा इस बात से दुखी भी लग रही थी। तभी वो कुबड़ा एल्डर एक अजीब से पक्षी पर बैठकर तुरंत उन लोग के पीछे आ जाता है और वो फिर अपनी पावर्स का उपयोग करके युनचेन की स्नो ईगल पर अटैक करने लगता है। और उसका पक्षी काफी ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो लोग पीछे मुड़कर देखते और कहते हैं, स्टॉर्मी ईगल एक काफी ज्यादा पावरफुल बिस्ट है और ये काफी ज्यादा रेयर भी है। वहाँ पर वो लोग इसलिए शौक थे क्योंकि जियाओ ट्राइब इतना खतरनाक पक्षी का उपयोग कर रहा था। इन पक्षियों का उपयोग केवल युद्ध के टाइम ही किया जाता था। वहाँ पर कुबड़ा एल्डर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक स्नो ईगल पर करने लगता है, जिससे स्नो ईगल अपना बैलेंस खोने लगती है। वहाँ पर जो सीनियर होती है वो युनचेन से कहती है, ये स्टॉर्मी ईगल काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, इसीलिए वो लोग बादलों में उड़कर छिपने के लिए चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि बादलों की मदद से वो इस स्टॉर्मी ईगल को चकमा दे सकते थे। वहाँ पर सीनियर को एहसास हो जाता है कि उसके स्नो ईगल की लिमिट खत्म होने वाली है, वो और ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकती। और इधर हमें दिखाया जाता है वो कुबड़ा एल्डर उन लोग के पास आ गया था और तुरंत वो युनचेन को अपने स्टॉर्मी ईगल से पकड़कर लेकर उसके पक्षी से उड़ जाता है। वहाँ पर स्टॉर्मी ईगल युनचेन को लेकर आसमान में उड़ाता है। युनचेन अपने पास से बंदूक फिर से निकालता है और तुरंत स्टॉर्मी ईगल को शूट करने लगता है, जिससे स्टॉर्मी ईगल को चोट लग जाती है और वह तुरंत युनचेन को पकड़कर इधर उधर हिलाने लगता है। स्टॉर्मी ईगल को चोट लगने के कारण वह युनचेन को पकड़कर जोर से हिलाने लगता है और तुरंत वह युनचेन को छोड़ देता है। युनचेन जमीन की तरफ गिरने लगता है, लेकिन सीनियर अपने स्नो ईगल पर बैठकर उसे बचा लेती है
और इधर कुबड़ा एल्डर अपनी पावर्स का यूज करके यून चैन का जो बंदूक था उसे ले लेता और कहता है, यून चैन अब देखता हूँ कि तू मेरे अटैक से कैसे बचता है। वह यून चैन की स्नो ईगल पर बंदूक से अटैक करने लगता है, जिससे वहाँ पर स्नो ईगल को गोली लग जाती है और स्नो ईगल अपना बैलेंस खोने लगता है। वहाँ पर यून चैन बोलता है, हमें कुछ न कुछ जल्दी से करना होगा। तभी वो कुबड़ा एल्डर यून चैन के स्नो ईगल के सामने आ जाता है और कहता है, तुम दोनों आज मेरे हाथों ही मरोगे, और तुरंत अपने हाथ में बंदूक लेकर उन पर गोली तान देता है। वहाँ पर यून चैन सीनियर से कहता है, हमें जल्दी से जल्दी नीचे कूदना चाहिए। पर सीनियर बोलती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? हम लोग इतनी ऊंचाई पर उड़े हैं, अगर जमीन पर गिरेंगे तो पक्का ही हमारी हड्डियां भी नहीं बचेगी। लेकिन यून चैन बोलता है, इस बंदूक काफी ज्यादा खतरनाक है और इसमें पॉइजन भी है, हमें जल्दी से जल्दी कूदना होगा, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसके बाद यून चैन और सीनियर दोनों ही जमीन पर कूद जाते हैं और वो लोग काफी स्पीड के साथ जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर सीनियर और यून चैन अलग हो चुके थे। वहाँ पर जो कुबड़ा एल्डर होता है वो तुरंत बंदूक से यून चैन पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि बहुत ही अजीब सा एक शील्ड उसके सामने था, जिससे उसका स्टॉर्मी ईगल डर जाता और तुरंत उसे बैलेंस खो देता। और वहाँ पर कुबड़ा एल्डर तुरंत स्टॉर्मी ईगल के साथ पीछे हट जाता है और इधर हमें यून चैन की तरफ दिखाया जाता है, जो जमीन के ऊपर बहुत ही स्पीड के साथ गिर रहा था। वहाँ पर यून चैन तुरंत जैस्मिन से बोलता है, जैस्मिन जल्दी से मुझे अपनी पावर का एक छोटा सा टुकड़ा दो और मेरी कल्टीवेशन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दो। वहाँ पर जैस्मिन बोलती है, अगर मैं ऐसा करूंगी तुम्हारी वेन नष्ट हो जाएगी और तुम तुरंत वहीं मारे जा सकते हो। यून चैन बोलता है, अरे तुम इसकी चिंता मत करो, मेरी वेन इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगी। वहाँ पर तुरंत जो जैस्मिन होती है वह कहती है, ठीक है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो यून चैन होता है तुरंत उस लेडी सीनियर के पास पहुंचता है, उसे फिर से अपनी हाथों से पकड़ लेता है। वहाँ पर जैस्मिन बोलती है, तो ठीक है, मैं तुम्हें पावर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, और तुरंत अपनी पावर्स यून चैन की बॉडी में डाल देती है। यून चैन तुरंत एक फ्लोट टेक्निक परफॉर्म करता है, तुरंत उस लेडी सीनियर को आसमान में ही रोक देता है और लेडी सीनियर धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन यून चैन जाकर सीधे जमीन से टकरा जाता है, जिससे यून चैन तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वो लेडी सीनियर एकदम आराम से जमीन पर आकर उतर जाती है और तुरंत जो वह सीनियर होती है वो खड़ी होती है और यून चैन को देखकर रोने लगती है। तुरंत वह यून चैन के पास पहुंचती है, वह देखती है कि यून चैन कुछ बोल नहीं रहा है और वहां पर वो लेडी सीनियर काफी तेज रोने लगती है और कहती है, यून चैन मुझे माफ कर दो। और वहां पर तभी यून चैन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, सीनियर आप इतना ज्यादा टेंशन क्यों कर रही है, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, मुझे तो आपके साथ है। उसके बाद वहां पर यून चैन तुरंत अपने मुंह को बंद कर लेता है। उसके बाद जो लेडी सीनियर होती है वो थोड़ा सा शर्माते हुए यून चैन को फिर से उठाती है। वहां पर जो यून चैन होता है वह कहता है, मैं ठीक हूँ, बट मैं 3 दिनों तक अपनी पावर्स का उपयोग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी मिस्टिक विन ब्लॉक हो चुकी है और मुझे 3 दिनों तक टाइम चाहिए मुझे रिकवर होने के लिए। वहां पर वो लेडी सीनियर तुरंत यून चैन को उठाती है, तभी उसे आसपास कुछ एक बहुत ही अजीब सा ऑरा महसूस होता है, इसीलिए वो तुरंत यून चैन के आगे आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में समन कर लेती है और इधर उधर वह देखने लगती है। और इधर हमें दिखाया जाता है यून चैन भी थोड़ा सा सतर्क हो जाता है और अपने हाथ में गन ले लेता है। वहां पर यून चैन बोलता है, अरे ये ऑरा तो किसी लेवल 7 का बिस्ट का लगता है। वो लोग तुरंत अपने चारों तरफ देखने लगते हैं और इधर हमें 2 छोटे बच्चों को भागते हुए दिखाई दिया जाता है जो काफी तेज भाग रहे थे और तभी हमें दिखाया जाता है उन पर एक काफी खतरनाक लेवल 7 का बिस्ट अटैक कर देता है। वह बिस्ट जैसे उन्हें मारने वाला होता है तुरंत एक अटैक उस बिस्ट से आकर टकराता है, जिससे वह बिस्ट सीधे जाकर दूर गिरता है और वह तुरंत गुस्से में इधर उधर देखने लगता है। वहां पर यून चैन और उस लेडी ने उस मॉन्स्टर से उन दोनों लड़कों को बचा लिया था। वहां पर लेडी सीनियर तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उन लोग के चारों तरफ बहुत सारे बीस्ट थे और वो सारे लोग तुरंत उन लोग की तरफ ही देख रहे थे। वहां पर जो यून चैन होता है वह तुरंत अपने पास से एक ड्रैगन पिल निकालता है। ड्रैगन पिल के और से वहां पर जितने भी लेवल 7 के बीस्ट थे वो तुरंत भाग जाते हैं। वहां पर यून चैन बोलता है, अरे थोड़ा सा मेरे पास पिल था जिसका उपयोग करके मैंने इन सारे बीस्ट को भगा दिया। ये लोग तो काफी ज्यादा डरपोक लगते हैं, वैसे डरपोक तो लगेंगे ही क्योंकि यह एक ड्रैगन पिल था। उसके बाद वो जो सीनियर होती
है वो उन दोनों लड़कों के पास जाती है और कहती है तुम दोनों कौन हो। वहाँ पर वो दोनों लड़के बताते हैं कि हम लोग यही पास के विलेज में ही रहते हैं और हम लोग अपने ग्रुप से अलग हो गए थे और ये मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ गया था। वहाँ पर वो दोनों छोटे बच्चे उन दोनों को अपने ट्राइब ले जाते हैं। वहाँ पर यूनचैन भी उन लोग के साथ जाने लगता है क्योंकि यूनचैन सोचता है कि वह उन ट्राइब के लोगों से मिलेगा और इस जंगल से बाहर जाने का मैप हो सकता है तो मिल ही सकता है। और इधर में दिखाया जाता है वो लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे थे उन पर एक तीरंदाज तीर तान कर खड़ा था और वह तुरंत उन पर तीर की बारिश कर देता है। लेकिन वहाँ पर जो सीनियर होती है वो अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए वह उन सारी तीरों को काट देती है। यूनचैन उन दोनों बच्चों से कहता है तुम लोग पीछे हटो, अपनी सुरक्षा पर ध्यान दो, हम लोग इन लोग को संभालते हैं। वहाँ पर तुरंत चारों तरफ बहुत सारे तीरंदाज आ जाते हैं जो उन लोग पर तीन तार कर खड़े हो जाते हैं। यूनचैन भी उन लोग से लड़ने के लिए तैयार था। तभी वो छोटे बच्चे वहाँ से बाहर निकलते और कहते हैं अरे रुकिए रुकिए, ये लोग मेरे ही ट्राइब के लोग हैं। और तुरंत वो लोग एक बंदे के पास भागते हुए जाते हैं। दरअसल ये बंदा उनका फादर था। वहाँ पर वो जो बंदा होता है वह यूनचैन और उस लड़की की तरफ देखते हैं और उनके बच्चे का जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलते हैं। वहाँ पर वो बंदा उन लोग को अपने ट्राइब में इनवाइट करता है। यूनचैन भी वहाँ के घोड़े पर बैठकर जाने लगता है। वहाँ पर जो सीनियर होती है वह उन छोटे दो बंदों से बात कर रही थी। वहाँ पर छोटा बंदा बताता है उसके फादर इस जंगल के ट्राइब के पैट्रियार्च हैं और वह जल्दी बड़ा होकर भी पैट्रियार्च बन जाएगा। वहाँ पर उस छोटे लड़की की जो बहन होती है वह तुरंत ट्राइब की गेट पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ की फॉर्मेशन को हटा देती है। उसके बाद उस फॉर्मेशन के हटते ही सारे लोग ट्राइब के अंदर चले जाते हैं। ट्राइब के अंदर जाते ही जैस्मिन को वहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है। वहाँ पर जो जैस्मिन होती है वह कहती है यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर मौजूद है। थोड़ी देर के इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कहती है ये तो महक फोनिक्स का है। फोनिक्स यहाँ पर वहाँ पर यूनचैन बोलता है क्या तुम उसी लेजेंडरी फोनिक्स की बात कर रही हो जो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। वहाँ पर जैस्मिन बोलती है हाँ, उस फोनिक्स का यहाँ पर जैसे एक अंश मौजूद है और उसी अंश से यह सेंट मुझे महसूस हो रहा है। लगता है यहाँ पर ये ट्राइब के लोग फोनिक्स के उसी अंश की रक्षा करते हैं। वहाँ पर यूनचैन कहता है क्या। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उन दोनों छोटे बच्चों का फादर था वह यूनचैन और सीनियर के पास आता है और वो कहता है आप लोग काफी ज्यादा दूर से आए हैं और थक भी चुके होंगे। मैंने ऑर्डर दे दिया है और आपका कमरा जल्दी तैयार हो जाएगा। आप लोग जाकर वहां पर आराम कर सकते हैं। थोड़ी देर में उनका कमरा तैयार हो जाता है जहां पर यूनचैन इधर उधर कमरे को देखता है। यूनचैन सीनियर से बोलता है कि आप कमरे में सोइए और मैं जाकर बाहर रक्षा करता हूँ इस कमरे की। ट्राइब का पैट्रियार्च बोलता है अरे आप चिंता मत करिए, हमारे सेट के बाहर फॉर्मेशन लगी हुई है, आप लोग आराम से सो सकते हैं। आप लोग को किसी भी प्रकार की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। उस फॉर्मेशन के रहते हमारे ट्राइब को कोई भी जल्दी से खतरा नहीं होगा। वहाँ पर यूनचैन यह बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो ट्राइब का पैट्रियार्च वहाँ से जाने ही वाला होता है लेकिन यूनचैन पूछता है कि आप लोग यहाँ पर फोनिक्स की अंश की रक्षा करें। यह बात सुनकर वो पैट्रियार्च काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस बंदे ने कैसे उसे पता कर लिया। शायद ये लोग कोई लुटेरे भी हो सकते हैं। यूनचैन को वो बाहर बुलाता है। यूनचैन से वो पूछता है कि तुम लोग क्या यहाँ पर उस फोनिक्स के अंश को लेने के लिए आए हो। वहाँ पर यूनचैन बोलता है नहीं नहीं, हम लोग तो यहाँ पर एक्सीडेंटली आ गए। दरअसल मेरा एक एनिमी काफी ज्यादा पावरफुल था और वह मुझ पर अटैक कर रहा था और मुझको मारने के लिए था। हम लोग उड़ते उड़ते इस जंगल में आकर गिर गए थे। हम लोग का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। वहाँ पर वो पैट्रियार्च कहता है तो ठीक है, आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है तो आप लोग ठीक होने के बाद यहाँ से चुपचाप चले जाइएगा। वहाँ पर यूनचैन उस पैट्रियार्च से पूछता है कि आप लोग ने उस फोनिक्स के अंश का उपयोग क्यों नहीं किया जिससे आप लोग की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। वहाँ पर वो पैट्रियार्च कहता है हम लोग केवल उस शील्ड की रक्षा करते हैं कई सौ सालों से, उसके अंदर क्या है हम खुद भी नहीं जानते, बस हम अपनी परंपरा की पालन करते हैं। और यह बात बोलकर वो जो पैट्रियार्च होता है वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी वो जो सीनियर होती है वो यूनचैन के पास आती है और कहती है तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे,
क्या यहाँ पर कोई फोनिक्स है? वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। यूनचेन बोलता है, अरे अरे चलो लेट हो रहा है, अगर तुम ऐसे ही बाहर इधर उधर घूमती रही तो मैं तुम्हारा बेड भी छका लूंगा, उसके बाद तुम सोना मेरी बगल में। और यह यूनचेन बात बोलकर हंसते हुए वहां से तुरंत कमरे की तरफ भागता है और सीनियर भी कमरे की तरफ भागती है। उसके बाद हमें सीन सुबह की तरफ शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर यूनचेन वहाँ के बच्चों को बहुत सारी चीजें पकाकर खिला रहा था और वो बच्चे भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है रात की तरफ, जहाँ पर जियाबो ट्राइब का वही एल्डर यूनचेन और सीनियर का पीछा करते करते वो लोग इस जंगल में भी आ गए थे। वहाँ पर वो एल्डर अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ के ट्राइब के अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर्मेशन की वजह से वो नहीं देख पाता है। और वो एल्डर बोलता है, अरे इसके अंदर क्या है? तभी उसका साथी बोलता है, आप नहीं जानते क्या, ऐसा माना जाता है कि इस ट्राइब के पास फोनिक्स का अंश मौजूद है और यहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो एल्डर कहता है, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, अब यहाँ पर हमारा मिशन बदल चुका है, हम लोग यूनचेन को भी मारेंगे और इस फार फोनिक्स के अंश को भी लेकर जाएंगे।